अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.2 और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। यानी हमारे पास क्या है कि हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है कि अगर हमारे पास हमें कि एक सर्कल है ना, ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर ये कोई टेंजेंट इक्वेशन है और ये हमारे पास उसका सेंटर है। यानी हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखें लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला हमारे पास है, जो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ी हुई है कि हमने थ्योरम पढ़ा था पीछे। उस थ्योरम में ये था कि अगर किसी सर्कल के ऊपर कोई लाइन टेंजेंट हो, उस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन और हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमने दो पढ़ी थी, एक थी सिंपल इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ सर्कल की, एक हमने पढ़ी थी जनरल इक्वेशन के साथ। जो जनरल इक्वेशन के साथ लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ी है, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, वो क्या फार्मूला, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास फार्मूला है लेंथ ऑफ टेंजेंट का। लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c और इसका अंडर रूट। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हमने GFC की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में फिर हमने क्या करनी है, पुट करनी है। बाकी है पॉइंट x1 y1 ये हमें गिवन है, ये x1 पॉइंट है और ये y1 पॉइंट है। और जो पॉइंट हमें गिवन है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हमारे पास है -5 और 4। यानी डियर स्टूडेंट्स, जो गिवन पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट है -5 और 4, जो कि x1 y1 है, x1 y1। और गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन है 5x² प्लस 5y² माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है 5x² प्लस 5y² माइनस 10x और प्लस 15y माइनस 131 इक्वल टू 0। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो और उसकी अगर हमने GFC की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, जो कि हम इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो हमारे पास क्या होती है, वो इक्वेशन होती है x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 पे ये वाली इक्वेशन होती है। x² प्लस y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं। और इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए x² का कोएफिशिएंट वहां पे 1 है और y का भी 1 है, तो इसलिए ये तो हमने लाजमी 1 बनाने होते हैं। x² का कोएफिशिएंट भी यहां 1 बनाना होता है, y² कोएफिशिएंट को हमने 1 बनाना होता है। तो ये 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब इस पूरी इक्वेशन को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जब इस इक्वेशन पूरी को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी x², तो ये बनेगी y² माइनस 2x 3y 131 ओवर 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। यानी 5 में जब पूरी इक्वेशन को 5 में डिवाइड करेंगे, x² y² 2x 3y 131 ओवर 5 इक्वल टू 0 के ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को हम उसी जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जब इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के। अब इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते वक्त देखिए हमारे पास क्या होगा, इधर से x का कोएफिशिएंट, वहां से x का कोएफिशिएंट, यहां से y का कोएफिशिएंट, यहां से y का कोएफिशिएंट, और ये जो वैल्यू होगी हमारे पास c की वैल्यू होगी, ये वाली। जब इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2g इज इक्वल टू -2 और 2f इज इक्वल टू 3 और c हमारे पास है -131/5। ये हमारे पास 2g जो है इक्वल टू -2 है, 2f इक्वल टू 3 है और c की वैल्यू है -131/5 की। अब यही वैल्यू g की भी आ गई है। अब g की वैल्यू फिर निकाल लें इधर से। जब g की वैल्यू मजीद निकालेंगे तो हमारे पास क्या है कि 2 पे डिवाइड करें, g इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और इसको डिवाइड करें 2 पे 3/2 और c की वैल्यू यही है जो हमारे पास आई हुई है। ये g की वैल्यू आ गई है और ये f की वैल्यू आ गई है। अब यही वैल्यूज हम क्या करते हैं, इसी लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने यही फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेसिकली हमने फाइंड क्या करनी है, हमने बेसिकली फाइंड करनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हमने फाइंड करनी है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला ये है, इक्वेशन ये है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, अब देखिए हमारे पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, x1 y1 ये पॉइंट है, ये -5x1 का पॉइंट है और 4 जो ये y1 का पॉइंट है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x1 क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया -5 का स्क्वायर, y की वैल्यू 4 का स्क्वायर और प्लस 2gx1 प्लस 2g, g की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है, g की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू -5 प्लस 2f, f हमारे पास क्या है 3/2, f हमारे पास है 3/2 और 2f y1 कितना है 4 है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर आ गया c है -131/5, लिए -131/5 और माइनस में है तो ये -131/5 और इसका अंडर रूट, तो ये गैस में हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, हमने ये सारे वैल्यूज क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं, ठीक है। 2x1 की जगह पे x1 की वैल्यू -5 थी, -5 का स्क्वायर, y1 की 4 थी, 4 का स्क्वायर प्लस 2g की जगह पे g की वैल्यू -1 और x1 की जगह पे x1 की वैल्यू -5, ये हमने पुट की है। x1 की वैल्यू हमारे पास ये थी -5। फिर 2f की वैल्यू हमारे पास कितना है 3/2 और y1 की वैल्यू कितना है 4, वो हमने पुट कर दी। आगे c की जगह पे c की वैल्यू क्या है -131/5 -131/5, तो ये सारे केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम जब सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस 5 2s are 10 और 2 से ये स्टूडेंट काट हो जाएगा, ये आ जाएगा +12 और इधर से पहले से क्या है -131/5 और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया है लेंथ ऑफ टेंजेंट -5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 * -1 -5 प्लस 3 * 4 -131/5 और इसका अंडर रूट। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 25 इस सारे को अगर हम निकालते हैं सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस सारे को सॉल्व करें सारा एलसीएम 5 आ जाएगा, हमारे पास आएगा 184/5 और इसका अंडर रूट,
तो ये भी असल में हमारे पास क्या आ गई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई है। तो यही हमने फाइंड करनी थी और ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।